गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 1 आपका कंप्लीट कर लिया था। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? चैप्टर 2। ठीक है, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नेम है मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़। हम पढ़ेंगे आज कि फैमिलीज़ के मूवमेंट क्यों होते हैं, यानी कि बच्चों मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ऐसा क्यों करती है फैमिलीज़? कई लोग गांव से शहर आते हैं, क्यों आते हैं वो रीज़न्स हम पढ़ेंगे। ऐसी क्या मजबूरी होती है लोगों की। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सेवरल फैमिलीज़ मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेवरल फैमिली, सेवरल कई फैमिलीज, कई परिवार, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कई परिवार क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव, हट रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। ऐसा ही क्या है? बिट्टू, बिट्टूज फैमिली इज़ वन ऑफ सच फैमिलीज। बिट्टू की फैमिली भी एक ऐसी ही फैमिली है। बिट्टूज फैमिली लिव्ड इन अ विलेज। बिट्टू की जो फैमिली है वो लोग कहाँ रहते हैं? गांव के अंदर। ठीक है, एक स्टोरी है, ऐसे समझना आप। फॉर एग्जाम्पल बिट्टू ले रहे हैं हम। इट डिड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ये लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। बिट्टूज फैमिली फेस स्टारवेशन। बिट्टू की फैमिली ने क्या किया? क्या फेस करा हुआ है? क्या चीज़ देखने को मिली उनको? भूखमरी। स्टारवेशन होती है भूखमरी, जिसमें उन्हें खाना भी नहीं मिला, उन्हें खाना तक नहीं मिल रहा है। ड्यू टू फेमिन, किसकी वजह से? सूखे की वजह से, क्योंकि वो लोग खेती करते हैं। अगर बारिश नहीं होती है बच्चों तो खेतों में फसल पैदा नहीं होती है, जिससे क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता, सूखा पड़ जाता है। फसल नहीं उगती है तो किसान फसल उगाकर गेहूं या किसी और चीज़ को बेच नहीं सकते हैं। वो सारी मेहनत उनकी बर्बाद हो जाती है और उनका घर तो उसी से चलता है। तो क्या करना पड़ता है उन्हें? ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है जैसे कि भूखमरी, उन्हें खाना तक नहीं मिलता है। फॉर 3 years कंटिन्यूअसली, 3 साल लगातार सूखा पड़ा उनके गाँव में, बिट्टू के गाँव में, और उसकी फैमिली को भूखमरी का फेस करना पड़ा उनको। ठीक है बच्चों, देखिए 10 बिट्टू वेंट टू हिज नेफ्यूज विलेज। तो इसीलिए बिट्टू क्या करता है? नेफ्यूज विलेज अलोंग विद हिज फैमिली एंड हिज कैटल टू। जो बिट्टू है वो कहाँ चला जाता है? अपने भतीजे के गांव में। ठीक है, विद हिज फैमिली एंड हिज कैटल टू, अपने परिवार और अपने जानवरों को जो उन्होंने पाले हुए थे, जैसे गाय भैंस भी पालते हैं खेती करने वाले, ताकि दूध बेच सके। ठीक है बच्चों, देयर ही गॉट अ हाउस ऑन रेंट एंड देन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क। वहाँ पर उन्होंने क्या लिया? ही गॉट अ हाउस ऑन रेंट, किराए से उन्होंने एक घर ले लिया। एंड देन स्टार्टेड, उसके बाद क्या स्टार्ट कर दिया? सर्चिंग फॉर सम वर्क, कुछ काम ढूंढना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि खेती तो हो नहीं रही थी, सूखा पड़ने लग गया था, ना बरसात हो रही थी। तो वो क्या करता बेचारा? उसने दूसरा काम ढूंढना चालू कर दिया। वो अपने गांव से दूसरे गांव आ गया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट वर्क, थोड़े टाइम बाद उसे क्या मिला? काम मिल गया। सो ही लिव्ड देयर ओनली अलोंग विद हिज फैमिली, और वो उसी गांव में अपनी फैमिली के साथ रहने लगा। इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर, दूसरी जगह रहना इतना ईजी नहीं था उनके लिए। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज, वो अपने गाँव को क्या करने लग गए? मिस करने लगे, याद करने लग गए। आफ्टर फ्यू मंथ्स, और कुछ महीनों बाद क्या हुआ? ही केम टू नो दैट दिस टाइम, उसे ये पता चला कि इस समय हिज विलेज हैज रिसीव्ड गुड रेन, उसका जो गांव है रिसीव्ड, आ रही है क्या? गुड रेन, अच्छी बारिश आ रही है वहाँ पे। ओह व्हाट देन, उसके बाद क्या चाहिए था उन लोगों को? ही केम बैक टू हिज विलेज, और वो अपने गांव लौट आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बारिश की ही ज़रूरत थी, उनका खेती का काम वरना रुका हुआ था, अब अच्छे से चलेगा। विद हिज फैमिली एंड कैटल, तो बिट्टू क्या करता है? वापस आ जाता है अपने गाँव। ठीक है बच्चों, थिंक एंड टेल। बच्चों ये आपके ओरल क्वेश्चन है, हम इन्हें अभी ड्रॉप करते हैं, हम चलते हैं चैप्टर की तरफ आगे। ठीक है, हमने बिट्टू की फैमिली के बारे में पढ़ लिया है। अब देखिए, समीर who had a small family
फैमिली। समीर जिसकी एक छोटी सी फैमिली है, इंक्लूडिंग हिज वाइफ, उसमें कौन कौन है, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी, अ सन एंड अ डॉटर, और एक क्या है, उसका एक बेटा है और एक बेटी है। वर्क इन द विलेज ऑन डेली वेक्स, वो क्या करता है, गांव में काम करता है। क्या करता है बच्चों, डेली वेक्स, यानी वो मजदूरी करता है, रोज डेली का कमाता है, उसे कोई पेमेंट नहीं मिलती है पूरे महीने की, वो डेली अर्न करता है, ठीक है। हिज सन वॉज स्टडिंग इन क्लास, उसका जो बेटा है वो कौन सी क्लास में है, क्लास 12th में है, वो 12वीं क्लास में है। चलिए आगे चलते हैं। डॉटर इन क्लास 9th, उसकी जो बेटी है वो 9th क्लास में है। When his son passed his board examinations, जब उसका जो बेटा है वो 12th क्लास पास कर लेगा बोर्ड्स, he had to send him from the village to get higher education, तो उसे क्या करना पड़ेगा समीर को, he had to send, भेजना पड़ेगा, him, उसके बेटे को, from the village, गांव से बाहर, किस लिए, गेट हायर एजुकेशन, आगे की पढ़ाई करवाने के लिए, क्योंकि गांव में या विलेज में क्या नहीं होता है बच्चों, प्रॉपर और अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, इसलिए सभी लोग कहाँ जाते हैं, सिटीज़ की तरफ। ही थॉट ही सन वुड हैव टू स्टडी देयर अलोन फॉर स्टडीज़, वो क्या सोच रहा है कि हिज सन, उसका जो बेटा है, वुड हैव टू स्टे देयर, उसे कहाँ रहना पड़ेगा, अलोन, अकेले, फॉर स्टडीज़, पढ़ाई करने के लिए। इट वुड बी मोर कॉस्टली, अगर उसका बेटा विलेज से बाहर, गांव से बाहर शहर में रहेगा अकेला, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अकेले रहकर स्टडी करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा कॉस्टली यानी महंगा पड़ेगा समीर को। वो कैसे करेगा, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, he will have to send his daughter to, उसे अपनी बेटी को भी भेजना पड़ेगा बाहर, आउट ऑफ विलेज, फॉर हायर एजुकेशन, आगे की पढ़ाई के लिए। Hence he decided that because in the village he is working as a laborer on daily basis, तो उसने क्या डिसाइड किया बच्चों, क्या डिसाइड किया समीर ने, कि बिकॉज इन द विलेज, क्योंकि वो गांव में क्या काम कर रहा है, एज अ लेबरर, वो क्या है, एक मजदूर है, डेली बेसिस, वो डेली रोज कमाने जाता है, उसे रोज पैसे मिलते हैं, उस हिसाब से उसका कोई परमानेंट जॉब नहीं है, वो कोई परमानेंट काम नहीं करता है, अगर वो नहीं जाएगा किसी दिन तो वो पैसे नहीं कमा पाएगा, ठीक है। एंड इन द सिटी टू, वो सोचता है कि अगर वो यहाँ ये काम कर रहा है तो शायद बाहर जाके सिटी में भी उसे यही काम करना पड़ेगा। ही विल डू द सेम, सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विद हिज फैमिली, तो वो क्या सोचता है कि गांव की जगह अगर वो उसे अपने बच्चों को सिटी में ही पढ़ाना है तो वो भी वहीं चला जाता है, अपनी फैमिली को लेके वो वहीं शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। व्हेन ही वेंट देयर, जब वो वहाँ जाता है, ही फेस डिफ़िकल्टी इन गेटिंग हाउस, उन्हें किस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, गेटिंग हाउस, घर मिलने में, ऑन रेंट, किराए का घर मिलने में, ड्यू टू हाई रेंट, बिकॉज समीर बहुत गरीब है, वो डेली के पैसे कमाता है, मजदूर है, उसके पास ज़्यादा सेविंग्स नहीं है, ड्यू टू हाई रेंट, और क्या होते हैं सिटी में बहुत ज़्यादा किराया। ही हैड टू टेक अ रूम ऑन रेंट इन द सिटी, तो वो क्या ले पाया, बस एक ही रूम ले पाया, अगर वो एक से ज़्यादा लेता तो उसका रेंट ज़्यादा होता। हिज फैमिली हैड टू लिव, स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम, तो उसकी फैमिली को क्या करना पड़ा, किचन और सोने का रूम उनका अलग नहीं था, क्या हो गया, उन्हें कैसे रहना पड़ा, सोने के लिए स्लीप, लिव रहने, और कुक और किचन के लिए भी उनके पास सिर्फ एक ही कमरा था, वो 4 मेंबर्स एक ही कमरे में इन द सेम रूम रहते थे। हिज नेबरहुड वॉज ऑल्सो न्यू फॉर हिम, जो उनके पड़ोसी हैं वो भी उनके लिए नए थे, क्योंकि वो तो गाँव से न्यूली अभी शिफ्ट हुए हैं सिटी में। ही हैड टू पुट मोर एफर्ट्स टू मीट हिज डेली नीड्स ऑल्सो, ही हैड टू पुट मोर एफर्ट्स, उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे, बहुत प्रयास, बहुत कोशिश कर रहे थे वो लोग, किसके लिए, अपनी ज़रूरत की डेली की चीज़ों के लिए भी, क्योंकि उन्हें वहाँ का कोई आइडिया नहीं था, वो किसी को नहीं जानते थे और उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे।
सिटी बीइंग कॉस्टलियर सिटी, शहर होते हैं महंगे। ही वर्कड इन द डे एज अ लेबरर, तो वो क्या करता था बेचारा, दिन में वो मजदूरी करता था। इन द डे एज अ लेबरर, मजदूर, एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट, और नाइट, रात में वो क्या करता था, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। ठीक है। He decided to go back to his village, तो उसने क्या करा, वापस डिसाइड करा कि सिटी में नहीं रह पाएंगे हम लोग, हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही है, हम वापस लौट जाएंगे गांव की ओर। एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, जब तक कि उसके बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो वापस गांव लौट जाएंगे ख़त्म होते ही। ऑफ हिज चिल्ड्रन, यू माइट हैव सीन अराउंड यू दैट सम चिल्ड्रन, आपने भी अपने आसपास देखा होगा, सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, हैव टू लिव देयर होम्स, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है, क्यों, फॉर हायर एजुकेशन, आगे की पढ़ाई के लिए। दे लिव इन अ हॉस्टल, वो क्या करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं जिसमें बच्चे रहते हैं। ऑन और गेट अ रूम ऑन रेंट, या फिर क्या रहते हैं बच्चों, किराए से कमरा लेकर रहते हैं। देयर स्टडीज एट अदर प्लेस, पढ़ाई के लिए। ठीक है, चलिए ये चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक आप इसे रिवाइज कर लेना। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।